खाता हूं, आई ईट, तुम खाते हो, यू ईट, वे लोग खाते हैं, दे ईट, हम लोग खाते हैं, वी ईट, वह खाती है, शी ईट्स। मैं सोचता हूं, आई थिंक, तुम सोचते हो, यू थिंक, वे लोग सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूं, वॉट डू आई थिंक, वॉट आई थिंक भी हुआ शायद कहीं पे, हुआ नहीं हुआ, चलो मैं ही सुन लिया हूं। तुम क्या सोचते हो, वॉट डू यू थिंक, वे लोग क्या सोचते हैं, वॉट डू दे थिंक, हम लोग क्या सोचते हैं, वॉट डू वी थिंक, वह क्या सोचती है, वॉट डज शी थिंक। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड, तुम समझते हो, यू अंडरस्टैंड, वे लोग समझते हैं, यू अंडरस्टैंड, वह समझती है, मैं क्या समझता हूं, व्हाट डू आई अंडरस्टैंड, तुम क्या समझते हो, वे लोग क्या समझते हैं, मैं जा रहा हूं, ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस, अरे पास्ट कंटिन्यूअस भी होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी होता है, ऐसा, ठीक। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, तुम लिख रहे हो, वे लोग लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं, वह लिख रही है, मैं नहीं लिख रहा हूं, तुम नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग, वे लोग नहीं लिख रहे हैं, दे आर नॉट राइटिंग, हम लोग नहीं लिख रहे हैं, वह नहीं लिख रही है। हमने सिर्फ अफर्मेटिव किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, हाँ, इंट्रोगेटिव पहुंच गए, बिगिनिंग पहुंच गए, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव बिगिनिंग हो चुका ना, मिडिल या WH में ही, ठीक है। क्या होगा इसमें, अगर आपने इंट्रोगेटिव बिगिनिंग इफ यू हैव डन, आई थिंक यू वुड नो कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। सब्जेक्ट पहले आएगा, क्या आएगा पहले, हाँ हाँ क्या आएगा, हाँ WH, जिसको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, QW होगा क्या, WH वाला है नहीं, उसको QW लिख सकता हूं, अरे भाई क्वेश्चन वर्ड प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद ING फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। अरे इसको भूलना नहीं भाई, यही तो एहसास दिलाता है कि वी आर इन द कंटिन्यू फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म। आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, एम आई प्लेइंग, वेयर एम आई प्लेइंग, एम आई गोइंग, वेयर एम आई गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर इज शी गोइंग, वेयर इज शी प्लेइंग। क्लियर हो रहा है। मैं बहुत से सेंटेंस बोलता हूं ना तो उसको सुनना भी है, सुनने से बहुत सारी चीज सीख जाओगे आप। इसलिए बोला जाता है कि इंग्लिश बोलने से पहले सुनो, सुनोगे तो आपको ये पता चलेगा ऐसे ऐसे इंग्लिश होती है, ऐसे ऐसे बोलना है, यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे नहीं रुकना है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, व्हाट इज शी डूइंग। अच्छा, डू से, डू मतलब क्या होता है, टू डू मतलब करना, चलो ठीक, टू डू मीन्स करना, ठीक है। जैसे मैं जॉब करता हूं या सिर्फ मैं करता हूं बोलते हैं, तो आप कौन सा टेंस है, मैं करता हूं, हाँ आई डू सही बोल रहे हो। प्रेजेंट व्हाट, इनडेफिनिट है, ट्रांसलेशन क्या होगा, हाँ आई डू होगा, मैं करता हूं। अगर उसी को आई डू वर्क भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं वर्क नहीं लगा रहा हूं, आई डू बस बोल रहा हूं, ठीक है। मैं करता हूं, मैं नहीं करता हूं, आई, हाँ तो इसी को समझना, आई डू नॉट डू। अब बच्चे हम पे क्वेश्चन करते, सर एक डू यहाँ पे आया, दो डू, दो डू कैसे हुआ भाई, एक डू तो हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस है, दूसरा डू इज जस्ट बिकॉज ऑफ मीनिंग, करना का, ठीक। इसी का इंट्रोगेटिव बिगिनिंग क्या होगा, क्या मैं करता हूं, डू आई डू, मैं क्या करता हूं, व्हाट डू आई डू। इज इट क्लियर। तो ये मेरे पास आया अभी क्वेश्चन, मतलब मेरे दिमाग में कि डू वाला तो क्या बोलते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वापस ले जाके इस चीज को करा, इसी को कंटिन्यूअस बनाना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई डू का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम डूइंग, आई एम डूइंग,
नेगेटिव, आई एम नॉट डूइंग, आई एम नॉट डूइंग। इंट्रोगेटिव बिगिनिंग, एम आई डूइंग। और ये वेरी गुड, वॉट एम आई डूइंग। एनी डाउट? हियर इट इज। चलो, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, वह खेल रही है, शी इज प्लेइंग। क्या मैं खेल रहा हूं? अभी एक्सीडेंट हो गया था। अब इसमें क्या एक्सीडेंट हो गया था कि आप हेल्पिंग वर्ब डू लगा दिए थे, जस्ट बिकॉज आपकी प्रैक्टिस हो गई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब की। क्या मैं खेलता हूं, डू आई प्ले, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। लेकिन अब आप आ चुके हैं किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा कि आपका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, आपको ही पता होना चाहिए। तो इज एम आर ही क्या के लिए आएंगे, मतलब इस यहां पे इस टेंस में क्या 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 आ रहा है उसके लिए आप इज एम आर लगाएंगे। सॉरी, क्लियर है ये? क्या मैं खेल रहा हूं, डू आई प्लेइंग ना, अरे एम आई प्लेइंग कैसे, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। तो क्या मैं खेल रहा हूं, एम आई प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, क्या वे लोग खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग, क्या वो खेल रही है, इज शी प्लेइंग। शी इज प्लेइंग का इज को सामने ले आओ तो इज शी प्लेइंग बन जाएगा। क्लियर इट इज? क्या मैं बोल रहा हूं, एम आई स्पीकिंग, क्या तुम बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग। इस आई एम डूइंग में ये आई क्या है, सब्जेक्ट है। क्या होता है सब्जेक्ट, कर रहा है। ये एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये एक्शन वर्ड, मतलब मेन वर्ब बोल सकते हो। अगर इसको हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हो तो इसको मेन वर्ब बोल सकते हो, ठीक है। आई एम बेटिंग यू, सो व्हाट इज दिस आई, सब्जेक्ट, एम, दिस वन मेन वर्ब एंड दैट वन ऑब्जेक्ट। अरे ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या चीज फेस हो रहा है यहाँ पे, एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन हो रहा है यहाँ पे, पीटना। वो क्या कहलाता है एक्शन वर्ड ग्रामर में, वर्ब, ठीक है। उस वर्ब को झेल कौन रहा है, यू, इसीलिए यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही एक झेलने वाला सेंटेंस और बना देता हूं, आई एम गोइंग टू टेम्पल। ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अरे क्यों नहीं होगा, हाँ यस, मैंने इसके लिए आपको क्या बताया था, ये तो मेरे आने जाने से इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, टेम्पल को मैंने ऑलरेडी टोल्ड यू। लेकिन आप इसको क्या किसको लगाइए, जैसे मैं मंदिर जा रहा हूं, आपको मंदिर पे डाउट है ना कि ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो ये मंदिर को हटाइए। मैं क्या जा रहा हूं, आंसर मिल रहा है क्या, मंदिर नहीं। मैं किसे जा रहा हूं, किसको जा रहा हूं, नहीं। मैं कहां जा रहा हूं से आंसर मिल रहा है, और कहां ऑब्जेक्ट की पहचान नहीं देता। क्लियर है? ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हम क्या लगाते हैं, क्या, किसे और किसको। अरे समझ आया कि नहीं, ठीक। वर्ब बताया था मैं, वर्ब दो टाइप के होते हैं, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वर्ब में हमेशा टू वाले वर्ब आएंगे, टू गो, टू प्ले, टू कम, टू रोटेट, टू राइट, ठीक। और बिना टू वाले जो है वो फाइनाइट वर्ब है। देखो यहां भी हो रहा था गड़बड़, ठीक है। अच्छा, फाइनाइट वर्ब में क्या होता है, टू वाले वर्ब आते हैं, इनफाइनाइट में आते हैं। इनफाइनाइट मतलब असीमित, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं, जहां मुंह जहां लगे वहां घुस जाए। समझ गए, नहीं समझे? इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, जिस टेंस में मेरे को मर्जी है डाल दो। नहीं समझे? नाम से पकड़ो, नाम से सीखो। इसलिए टू गो, टू प्ले, इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। आई वॉन्ट टू प्ले, आई लाइक टू प्ले, आई लव टू प्ले, ये सारी चीजें क्लियर हो रही है? कोई डाउट? चलो मैं लिख रहा हूं, विच टेंस इज दिस, इंडेफिनिट। कैसे जाने, लास्ट में रहा हूं आ रहा है, कंटिन्यूअस का भाव आ रहा है, कंटिन्यूटी की भाव आ रही है, इसलिए दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग, वे लोग लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग, हम लोग लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग, वह लिख रही है, शी इज राइटिंग। मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं लिखता हूं, आई राइट। आज नहीं फंसे, चलो ठीक। तुम लिखते हो,
यू राइट, वे लोग लिखते हैं दे राइट, हम लोग लिखते हैं वी राइट, वह लिखती है शी राइट्स, शी राइट की शी राइट्स, शी राइट। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग, वे लोग खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, मैं क्या खा रहा हूं, वॉट आई एम ईटिंग, वॉट एम आई ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो, वॉट आर यू ईटिंग, वे लोग क्या खा रहे हैं, वॉट आर दे ईटिंग, वह क्या खा रही है, वॉट इज शी ईटिंग। मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, तुम बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग, वे लोग बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग, हम लोग बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग, वह बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम नहीं बोल रहे हो, वे लोग नहीं बोल रहे हैं, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, क्या मैं बोल रहा हूं, एम आई स्पीकिंग, क्या तुम बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग, क्या वे लोग बोल रहे हैं, आर दे स्पीकिंग, क्या वह बोल रही है, इज शी स्पीकिंग, मैं क्या बोल रहा हूं, व्हाट एम आई स्पीकिंग, तुम क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग, वे लोग क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर दे स्पीकिंग, हम लोग क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर वी स्पीकिंग, वह क्या बोल रही है, व्हाट इज शी स्पीकिंग, वह क्या बोल रहा है, व्हाट इज ही स्पीकिंग, यह क्या बोल रहा है, व्हाट इज इट स्पीकिंग, रमन क्या बोल रहा है, व्हाट इज रमन स्पीकिंग, रमन और रजत क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर रमन एंड रजत स्पीकिंग। मैं बोलता हूं, अरे होशियार हो गए यार तुम लोग, चलो ठीक है। मैं बोलता हूं आई स्पीक, तुम बोलते हो यू स्पीक, वे लोग बोलते हैं दे स्पीक, हम लोग बोलते हैं वी स्पीक, वह बोलती है शी स्पीक्स। मैं नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक, तुम नहीं बोलते हो, यू डू नॉट स्पीक, वे लोग नहीं बोलते हैं, दे डू नॉट स्पीक, हम लोग नहीं बोलते हैं, वी डू नॉट स्पीक, वह नहीं बोलती है, शी डज नॉट स्पीक। क्या मैं बोलता हूं, डू आई स्पीक, क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक, क्या वे लोग बोलते हैं, डू दे स्पीक, क्या वह बोलती है, डज शी स्पीक। मैं क्या बोलता हूं, व्हाट डू आई स्पीक, तुम क्या बोलते हो, व्हाट डू यू स्पीक, वे लोग क्या बोलते हैं, वह क्या बोलती है, व्हाट डज शी स्पीक। क्या हुआ, अटक गया, हाँ यहां से दिख भी नहीं रहा मुझे कुछ, चलो जब चालू होगा देखेंगे। हाँ अभी क्लियर हुआ। देखिए पढ़ने का प्रोसेस तरीका ये होना चाहिए कि आगे बढ़ रहे हैं पर पीछे नहीं भूलना है, पीछे को कवर अप करते आगे बढ़ना है, पीछे को कवर अप करके आगे बढ़ना है। शेर को देखे हो कैसे छलांग मारता है, कभी देखे हो, ऐसे छलांग मारता है, ये उसको थ्रस्ट देता है ये, और आप खड़े हो के ऐसे आगे बढ़ो ना, कितना थ्रस्ट मिलता है देखना, आप ऐसे खड़े हो और सीधा आगे बढ़ो, उससे थ्रस्ट नहीं मिलता। हमेशा रिवर्स जाना, रिवर्स ऐसा और ऐसा, तो ज्यादा फोर्स मिलता है और ज्यादा दूर छलांग मारोगे। इसका मतलब लाइफ हमको सिखाता है कि पहले पीछे जाके अपना कंसेप्ट क्लियर करो, फिर आगे बढ़ो, फिर पीछे जाओ, फिर आगे बढ़ो। यही सही तरीका है, यही हमारा प्राचीन तरीके में यही शिक्षा जो थी ना, वही हमको भारत को इतने आगे और सोने की चिड़िया बना के रखा था। बट ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या किया, ये जो मॉडल था हमारे यहाँ गुरु शिक्षा वाला, उसको खत्म किया। क्योंकि ये बताया गया अगर भारत को तोड़ना है, भारत को हम सिर्फ 200 साल तक गुलाम रख सकते हैं, लेकिन 1000 साल तक गुलाम रखने के लिए ना इनकी मेंटल स्टडी से है, पढ़ाई से है, उसको तोड़ो पहले। और उसको कैसे तोड़ा, उस समय के हर टीचर को ये बोला गया तुम क्लास में जाओगे, सिर्फ पढ़ाओगे और निकलोगे, सब्जेक्ट पढ़ाओगे और निकलोगे। जबकि गुरु शिक्षा क्या बोलती थी, हमारे समय में जो गुरु शिक्षा चलती थी वो बोलते थे क्लास में आएंगे, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, बच्चे के हर चीज, सिर्फ पढ़ाई नहीं, बच्चे के लाइफ में भी क्या चल रहा है वो भी बात करेंगे। तो उसकी मोरल क्या कहते हैं, एजुकेशन भी तेज हो रही थी और पढ़ाई तो हो ही रही थी तेज, समझ रहे हो। तो उन्होंने उस समय की शिक्षा में ये बताया जाता था कि हमेशा पीछे रिवर्स करना है, आधा 15 मिनट आपको क्या पहले पीछे जाके रिवाइज करना है, फिर आगे बढ़ना है। समझ, जैसे मान लो अगर 1 आवर की क्लास है तो हमेशा इसको 2 कैटेगरी में बांटो, ये रिवीजन में निकालो हर डे और ये आगे बढ़ो। ये तरीके से आपका जो सॉलिड कॉन्क्रीट बनेगा, आपका कंसेप्ट वो तगड़ा बनेगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा आके पहले पिछला करा रहा हूं ताकि आप भूलो नहीं। मेरे को पता है घर में पढ़ोगे नहीं, ठीक है। मैं तो ये सोच के चलता हूं घर पे कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, कराना मेरे को ही है, मैं ये सोच के साथ आपको करा रहा हूं। इसलिए तो आपको टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट याद है, हेल्पिंग वर्ब याद होगा। क्या होता है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट का?
जो पहला टेंस था उसका हेल्पिंग वर्ब। नहीं, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अच्छा, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अरे तो उसमें क्या था? डू या डस। अरे इतना क्या सोचना, नहीं समझे? ठीक है, उसमें कौन सा फॉर्म यूज होता था वर्ब का? फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ध्यान रखना, ऐसा हमको रिवाइज करना, हमको पता होना चाहिए। ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस है, हाँ पूरा। और वो पिछला वाला पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझना है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अभी रनिंग में, मैं लिख रहा हूं। मैं क्या लिख रहा हूं? व्हाट एम आई राइटिंग? तुम लिखते हो? हाँ, यू राइट। तुम लिख चुके, तुम क्या लिखते हो? व्हाट डू यू राइट? तुम कैसे लिखते हो? तुम कब लिखते हो? तुम कहां लिखते हो? ठीक। मैं खाता हूं, मैं खा रहा हूं। तुम खाते हो? यू इट। तुम खा रहे हो? वे लोग खाते हैं। दे आर हो रहा था, दे इट। Okay, so move on to next. मैं अपना काम करता हूं। I do my work। तुम अपना काम करते हो। You do your work। वे लोग अपना काम करते हैं। They do their work। वो अपना काम करती है। She does our work। She does her work ना। This were the possessive case, I already told you I think। ठीक है, पॉजेसिव केस होता है माई, योर, देयर, अवर, हिज, हर और इट्स। जैसे मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। मैं तुम्हारा काम करता हूं तो आई डू योर वर्क। मैं उन लोग का काम करता हूं, तुम हम लोग का काम करते हो। यू डू आर वर्क। वह उसका काम करता है, ही डज हिज वर्क। वह मेरा काम करती है, शी डज माई वर्क। मैं उसका काम करता हूं, आई डू हर वर्क। मैं इसका काम करता हूं, आई डू इट्स वर्क। तो समझ आए? चलिए, मैं लिखता हूं, आई राइट। तुम लिखते हो, यू राइट। वे लोग लिखते हैं, दे राइट। हम लोग लिखते हैं, वी राइट। वह लिखती है, शी राइट्स। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। वे लोग लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग। हम लोग लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग। वह लिख रही है, शी इज राइटिंग। मैं नहीं लिख रहा हूं, तुम नहीं लिख रहे हो, वे लोग नहीं लिख रहे हैं, हम लोग नहीं लिख रहे हैं। मैं क्या लिख रहा हूं? व्हाट एम आई राइटिंग? तुम क्या लिख रहे हो? व्हाट आर यू राइटिंग? वे लोग क्या लिख रहे हैं? मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, तुम पी रहे हो, तुम कैसे पी रहे हो? हाउ आर यू ड्रिंकिंग? वे लोग कैसे पी रहे हैं? हाउ आर दे ड्रिंकिंग? वह कैसे पी रही है? हाउ इज शी? हाउ डज शी नहीं, कोई डज बोला, आप बोले। अच्छा लगा ईमानदारी साथ खड़े की। ये ईमानदारी जितना रखोगे उतना तरक्की करोगे, क्योंकि यहां क्लास में ईमानदारी रख दी ना। हाँ, मैंने एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है। जब तक केएल राहुल जैसे प्लेयर एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, तब तक वो मेन मैच में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली एक्सेप्ट करते, यस आई एम आउट ऑफ द फॉर्म, तब तो वर्क करोगे। जैसे कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा मेरे को बीमारी है, तब तक मैं जाऊंगा नहीं डॉक्टर के पास, तब तक मैं सीधा ऊपर ही जाऊंगा। क्लियर हो रहा है ये बात?
एक्सेप्ट कर लिया, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है मेरे बॉडी में, जैसे युवराज सिंह ने एक्सेप्ट किया, दैट्स वाई उसने फिर ट्रीटमेंट कराई। तो खैर आप एक्सेप्ट करिए पहले कि क्या चीजें आप गलत कर रहे हैं, आप बताइए, आप मुझे बताइए, तब मैं फिर क्लियर करूंगा। क्लियर? मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग, मैं सोचता हूं, आई थिंक। ये स्विच करना सीखना आप, टेंस एक टेंस से दूसरा टेंस, ठीक है? क्लियर हो रहा है ना? मैं नहाता हूं, आई बात, मैं नहा रहा हूं, आई एम बाथिंग, तुम नहा रहे हो, वे लोग नहा रहे हैं, वे लोग नदी में नहा रहे हैं, हाँ, दे आर बाथिंग इन द रिवर, ठीक है? मैं खा रहा हूं, मैं आपको झेल रहा हूं, आई एम, सहन करना भी होता है, हाँ बियरिंग कोई बोले, हाँ बियरिंग होता है, यस, टू बियर मतलब होता है झेलना। एक होता है टू फेस भी होता है, जबरदस्ती का क्या बोलते हैं, किसी को आप वो कर रहे हो, झेलना, ठीक है? क्लियर है? टालना क्या होता है? बहुत फेमस है, सुने उसका मीनिंग, सुने हो? हाँ, नेग्लेक्ट, थोड़ा सा नेग्लेक्ट क्या होता है, इग्नोर जैसा हो गया, टालना, करना भी जरूरी लेकिन टाल रहे हो, उसको टालना बोलते हैं। अब लिखूंगा, अरे हाँ सर यही तो होता है बोलोगे। चलो कोई बात नहीं, अवॉइड करना, ठीक है? किसी चीज को मैं टाल रहा हूं, हाँ, अब ये सुने नहीं होगे सर, आई एम अवॉइडिंग, आई अवॉइड, अवॉइड सुने हैं, उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं सुने हैं, दिस इज द प्रॉब्लम ना। तो यही है, आपको यही तो करना है, पेपर वाला यही तो करता है एग्जामिनर। आप जो नहीं सुने हैं, जो जनरल इंग्लिश में जो चल नहीं रही है, चलन में नहीं है, वो ऐसे ही ग्रामर देगा जो चलन में नहीं है। ध्यान रखना, जो चलन में है, जो फैशन में, वो कभी नहीं देगा, वो तो बना लोगे। तो वो बना लोगे तो फिर मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई थोड़ी नहीं देता है मैथ्स में, वो तो बना लोगे, वो तो फैशन में है। 9 क्लास 0 से आप लेके चलते पूरा 12 तक तो यही किए हो, उसके डेप्थ में जाता है वो, उसके डेप्थ में जाता है भाई। जैसे कि 2 + 4, ये तो आसान है सर, थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ गया है, आसान ये भी आपके लिए, क्या आप फालतू क्वेश्चन कर रहे हो सर बोलोगे, लेकिन है, लेकिन इससे तो डिफिकल्ट है। ऐसी लेवल बढ़ाते जाएगा, आप एक लेवल, दूसरा लेवल और 10th लेवल तक जाओ। एग्जामिनर आपसे 7th लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, आप 10th तक जाओ, ठीक है? तब आपको एग्जाम इजी लगेगा, नहीं तो 7th लेवल का 7th लेवल तक के ही पढ़े लो, खत्म, टाटा बाय बाय, गया नहीं, बस एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है? चलो, मैं मुस्कुरा रहा हूं, आई एम स्माइलिंग, तुम मुस्कुरा रहे हो, यू आर स्माइलिंग, वे लोग मुस्कुरा रहे हैं, दे आर स्माइलिंग, हम लोग मुस्कुरा रहे हैं, वी आर स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है, शी इज स्माइलिंग। क्या मैं मुस्कुरा रहा हूं? एम आई स्माइलिंग, क्या तुम मुस्कुरा रहे हो? आर यू स्माइलिंग, क्या वे लोग मुस्कुरा रहे हैं? आर दे स्माइलिंग, क्या वह मुस्कुरा रही है? इज शी स्माइलिंग। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, तुम खा रहे हो। मैं पानी पी रहा हूं, मैं जूस पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग जूस। मैं कूद रहा हूं, आई एम जंपिंग, तुम कूद रहे हो, तुम कूदते हो, यू जंप, वह कूदती है, शी जंप्स, ऐसा लगाना है, ठीक है? मैं पकड़ता हूं, आई कैच, तुम पकड़ते हो, तुम बॉल को पकड़ते हो, यू कैच द बॉल, तुम बॉल को मारते हो। अब मैं सिर्फ तुम बॉल को मारते हो बोलता ना तो सोचते थोड़ा सा, ये एक्शन दे दिया ना तो तुरंत क्लिक किया कि अरे ये तो किक होता है। तो इसी चीज को पकड़ना है, एक्शन वर्ड को ना एक्शन करते हुए लर्न करना है। एक्शन वर्ड मतलब वर्ब जो है ना, वर्ब होते हुए अगर कहीं पे दिख गई तो तुरंत उसका वर्ड मीनिंग दिमाग में बैठा लेना है। समझ आ रहा है ना? वो आपका लर्निंग और ज्यादा समय तक वो आपको यहां पे दिमाग में रखेगा, ठीक है? चलो, मैं अपना नाम जानता हूं, तुम अपना नाम जानते हो, वे लोग अपना नाम जानते हैं, हम लोग अपना नाम जानते हैं, वो अपना नाम जानता है, he knows his name, वो अपना नाम जानती है, यह अपना नाम जानता है, it knows its name। मैं तुम्हारे घर जा रहा हूं,
आई एम गोइंग टू योर होम, मैं अपने घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू माई होम, मैं उन लोग के घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू देयर होम, देयर होम की देयर होम्स, देयर होम, होम्स नहीं हो सकता, देयर है ना, बहुत सारे लोग हैं तो घर भी तो बहुत सारे होंगे, हाँ क्या हो भी सकता है? अच्छा ये बता चुका हूं, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस नहीं, अरे एरर बताओ, मतलब क्या दोनों में दोनों सही है कि दोनों में कुछ और एरर है कि एक सही है एक गलत है, दोनों सही है दोनों गलत है? पहला सही है, ठीक है, और दूसरा क्या? दूसरा सही है, अरे गजब, और कोई जो ये बोलता हो दूसरा सही है, दूसरा सही है, दूसरा वाला भी कुछ नहीं पता, किसी को पता है दूसरा सही है गलत है? अरे दूसरा भी सही है, कॉन्फिडेंस रखो, मैं तो कॉन्फिडेंस गिराने के लिए खड़ा हूं यहां पे, आप तो बना के रखो। देखो कैसे सही है, मुझे एक परिवार मिला शादी पार्टी में, ठीक है, एक परिवार मिला, अब उस परिवार का 10 घर तो नहीं होगा, जितने सदस्य उतने घर, एक ही घर होगा ना, तभी परिवार बोल रहा हूं। अब वो लोग मेरे को बुलाए अपने घर पे, तो मैं क्या बोलूंगा? आई गो टू देयर होम, होम, ठीक है, लेकिन मेरे को बहुत से परिवार मिले, सब लोग मेरे को अपने अपने घर बुला रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई गो टू देयर होम्स। क्लियर, समझ आया थोड़ा सा? तो दोनों सही है, घबराना नहीं है, दोनों में एरर नहीं है, एरर फ्री है दोनों, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए यूज कहाँ होते हैं, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। यही चीज ना अवर में भी होगा, अवर होम भी होगा और होम्स भी होगा, क्योंकि हमारे घर भी एक घर हो सकता है जिसमें सबके सब मिल बांट के रह रहे, जो कि आज के डेट में पॉसिबल नहीं है, और सबके अलग अलग घर हो सकते हैं। क्लियर इट इज? हिज का कितना घर होगा? एक ही हो सकता है, दो? अरे हो सकते हैं, मैं बोल सकता हूं आई नो हिज 7 होम्स, मैं उसके 7 घर को जानता हूं भैया, नहीं समझे? उसके 7 घर है, अरे बहुत ज्यादा बोल दिया क्या? पच नहीं रहा होगा। आई नो हिज 2 होम्स, आई नो द एड्रेस ऑफ हिज 2 होम्स, ये भी तो लिख सकता हूं। क्लियर हुआ? तो हो सकता है, यहां भी प्यूरल हो सकता है, यहां भी प्यूरल हो सकता है, यहां तो हो ही रहा है प्यूरल सिंगुलर, यहां भी प्यूरल हो सकता है, और यहां हो सकता है क्या? अरे हो सकता है, मेरे क्या घर नहीं हो सकते 2-4 यार, हो सकते हैं, एक ही घर होना कंप्लीट वो है क्या? तो ये लॉजिक से बनाना है आपको, ये मैं लॉजिक सिखाता नहीं है कोई, लॉजिक खुद से आना चाहिए, नहीं समझे भाई? महाभारत कैसे हुई थी? एक शस्त्र नहीं उठाए थे कृष्ण जी, पूरी महाभारत हो गई, करवा दिए, तुम मुझसे लड़ो, तुम ऐसा लड़ो, तुम ऐसा ऐसा बोल बोल के लड़वा दिए, और जितवा भी दिए 5 लोग को भाई, मजे एक बात, वो 100 ही रह गए, खत्म हो गए पूरे। तो ये है उनका, ये चला है, तो आप भी यही चलाइए, इसको जितना शार्प करोगे ना, दुनिया का कोई भी पेपर आ जाए, कुछ भी आ जाए, निकाल लोगे, आई एम डैम श्योर, एकदम अंदर से वो आना चाहिए, तो निकाल लूंगा मैं पेपर। जितने बार 100 बार बोलोगे ना मैं निकाल लूंगा, उसका इंपैक्ट पड़ता है लाइफ में। 100 बार ये सोचोगे मैं नहीं निकाल सकता, नहीं निकलेगा। 100 बार बोलोगे मैं तो निकाल लूंगा, ये एकदम कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आंखों से दिखना चाहिए, निकल जाएगा मेरा पेपर, नहीं समझे? ज्यादा मोटिवेट नहीं होगा ना, देखो भाई पता चला बीच निकल के, चाहता हूँ माध्यमिक शिक्षा मंडल है, कौन कौन से जो व्यापम निकाल पेपर, निकालूंगा आज ही में। ठीक है, एनर्जी बचा के रखना है लाइफ में, वो एनर्जी यहाँ यूज करनी है, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। आई नो हिज 2 होम्स, तो यहाँ भी हो सकता है, क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 739, वो नहीं आई जल्दी जाने वाली, क्या नाम है यार उसका? नाम मेरे को ध्यान नहीं रहता। व्हाट इज हर नेम? भूमि। अच्छा, भूमि लोग जल्दी ही जाते हैं, अरे मतलब घर, ऊपर नहीं। Come to the next tense, that is present perfect.
ये परफेक्ट भी नहीं है ना। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई दिस टेंस? हाँ 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 ठीक, खा लिया, मैंने कुछ खा लिया, कुछ थोड़ा सा गलत हो रहे हो आप, सही जा रहे हो लेकिन गलत हो रहे हो, थोड़ा सा और। हाँ चुका है, ठीक बोले आप, लिया वाले में गलत बोल रहे हो आप। हाँ नहीं, थोड़ा सा गलत हो रहे हो, पकड़े सही वो लाइन बट भटक गए थोड़ा सा। और कोई पहचान कैसे? हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द हिंदी सेंटेंस, मतलब ऐसे कौन से हिंदी सेंटेंसेस आएंगे जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद आप बोल सकते हो यस ये हिंदी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है? नहीं जानते? चुका है वाला तो सही बोले आप, उसको लिख देता हूं, चलो। चुका है, वह जा चुकी है, वे लोग खेल चुके हैं। हाँ 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 ठीक। क्या है? गया है, क्या बोल रहे हो? हाँ, आप गया के बाद है, या के बाद है नहीं लगाए। वह खा लिया, वह जा चला गया, वह खा लिया है, वह चला गया है, जोड़ना जरूरी है। अब आप बोलोगे है जोड़ने से क्या होगा? नहीं, अगर है नहीं जोड़ोगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। वह चला गया और वह चला गया है, दोनों में डिफरेंस है। वह खा लिया और वह खा लिया है, दोनों में डिफरेंस है, टेंस का डिफरेंस है। हाँ हाँ अच्छा, उसमें है नहीं लगाए, नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, उसमें भाव देखना है, उसमें फीलिंग देखनी। जैसे मैं बैठा हुआ हूं, अगर बैठा हुआ हूं मतलब वो काम जारी है क्या अभी भी? अगर जारी है तो वो कंटिन्यूअस है। जैसे मैंने तुम्हें पीट दिया है, मार के मैं अभी भी तमतमा रहा है वो, जैसे मैं उसको मारा और कांप रहा है वो काम डन हो चुका है, लेकिन उसका इम्पैक्ट दिख रहा है अभी ताजा ताजा, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। नहीं समझे? और मैं बैठा हुआ हूं, अगर मैंने ये बोल दिया इसका मतलब क्या वो काम हो गया? नहीं, वो काम चल ही रहा है मेरे बैठने का। नहीं समझे? तो इसलिए वो कंटिन्यूअस में चला गया। तो फीलिंग को, उसके इमोशंस को भी पकड़ना है आपको, ठीक? तो ये है चुका है, चुकी है, चुके हैं। और जैसे या है, ये है, ये है। अब इसी को कई लोग शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? आ है, ई है और ए है, दोनों सेम है। या बोलो या आ बोलो। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं खा लिया हूं। व्हाट इज द हिंदी सेंटेंस? मैं खा लिया हूं। या हूं आ रहा है, लेकिन मैं खा लिया, आ हूं आ रहा है, आ हूं, ठीक है? तो आ हूं करके मैंने यहां पे, अरे आ हूं को तो नहीं लिखूं, आ हूं। वे लोग चले गए हैं, चले गए हैं। ए है, ये ए है, बोल सकता हूं मैं इसको, बिल्कुल बोल सकता हूं, ठीक है? मैं बोल चुका हूं, चुका हूं तो आप पहचान ही लेते हो, चुका हूं बताने की जरूरत नहीं है, बहुत फेमस है। जहां भी चुका है, चुकी है, चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट। जहां आ है, ई है, ए है, आए हिंदी सेंटेंस, वो प्रेजेंट परफेक्ट। मैं खा लिया हूं, मैं जा चुका हूं, मैं खेल चुका हूं, मैं नाच चुका हूं, मैं कूद चुका हूं, मैं बोल चुका हूं, मैं कह चुका हूं, मैं बता चुका हूं, मैं बातचीत कर चुका हूं, या मैं बातचीत कर लिया हूं, मैं आ गया हूं, मैं खा लिया हूं, मैं सीख लिया हूं, मैं पढ़ लिया हूं, मैं पढ़ा लिया हूं, लाइक दिस। क्लियर? चलो अब आते हैं इसके अफर्मेटिव में। हिंदी सेंटेंस समझ आ गया? किस टाइप के हिंदी सेंटेंस यू विल सी हियर? फर्स्ट कम टू दैट इज अफर्मेटिव। इन हिंदी इट इज कॉल्ड सकारात्मक। First of all, you will see the subject, then another helping verb that is have and has. Just after this, you will use third form of the verb. Then object, as you know, and finally other. Let's have an example. Have an example. I have done my work. I is subject, have is helping verb, done is third form of verb, and my work is object. Clear? इसमें कोई डाउट? मैं बोल चुका हूं,
मैं बोल चुका हूं, आई हैव स्पोकन, देख रहे हो, ये होता है। तो आपको अब क्या पता चल गया आपको कमजोरी, कि आपको थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म भी काम करना है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, मतलब सिर्फ फर्स्ट फॉर्म जान के काम नहीं चलने वाला आपका। you should have the knowledge of second form as well as third form. You can prepare sorry, you can prepare fourth form and fifth form, it is easy. क्या है फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म? ing और टू है, ing और टू वाला, हाँ ठीक 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 है, जिसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं टू वाले को। ठीक है भैया, ध्यान दो। तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ठीक है। राइट का बताओ, राइट लिखने वाला, राइट, रोड, रिटर्न, खाना, इट, इट, इटन, हाँ इट, एट, इटन, जाना, गो, वेंट, गॉन, आना, कम, केम, कम, ठीक है। हाँ और कुछ कोई पूछ रहा था क्या? पीना, लिख देता हूं, ये ज्यादा जरूरी है आजकल। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, पता होना चाहिए ना। कभी फंस गए वो क्या ड्रंक एंड ड्राइव क्या बोलते हैं पता नहीं, ड्रिंक एंड ड्राइव होता है, उसको ड्रंक एंड ड्राइव बोल देते हैं, ठीक है। तो ड्रिंक होता है फर्स्ट फॉर्म, ड्रैंक होता है सेकंड फॉर्म जो आप पास्ट इंडेफिनिट में यू विल यूज, और जो ड्रंक होता है थर्ड फॉर्म, वो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं, इसके बाद आप अगले टेंस में जाएंगे पास्ट में, उसमें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस के बाद पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, वहां पास्ट परफेक्ट में भी ये थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जैसे यहां थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट जाएंगे, वहां भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यू विल यूज। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं? लिखना राइट, रोट, रिटर्न हो गया। बैठना, सिट, सैट, सैट, इनकी दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहां होती है। बंद करना, शट, शट, शट। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, बताना। ही शट द डोर, कौन सा टेंस है ये? ही शट द डोर, वह दरवाजा बंद करता है। हाँ कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट लग रहा है, लगता है, वही तो प्रॉब्लम है। ये लगता है, ये लगने वाले जो वो है ना बड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए मैंने सेंटेंस दिया। चलो एक और पेश करते हैं, नगमा। आई कट द ट्री, ये कौन सा टेंस है? अरे ये तो बता ही दोगे। लड़की भी काट सकती है, कोई जरूरी नहीं लड़का ही काटे पेड़। परफेक्ट है नहीं तो अगर काट दिया है, अगर आप परफेक्ट बोलते हो तो हैव हैज आना था। आप अगर प्रेजेंट परफेक्ट बोल रहे हो तो हैव हैज दिखना चाहिए, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल रहे हो तो इज एम आर दिखना चाहिए, और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब भी दिखना चाहिए। आप समझो मेरी बात। ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। क्या मजाक कर दिए सर? मजाक नहीं बेटा, आप लोग ने अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से पढ़ा होता तो आप समझ जाते। मैं बताया हूं, ही शीट जब भी आएगा तो उसके आने वाले वर्ब के साथ ऐसे ही ये लगता है, मैंने यहां नहीं लगाया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो नहीं है। तो ये क्या है सर? पास्ट इंडेफिनिट है। आपको कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि जब मैं पता है कि ही शीट के साथ एस लगता है और यहां नहीं लगा है, मतलब जरूर ये सेकंड फॉर्म यूज किया है। और कभी सेकंड फॉर्म में एस नहीं लगाते, इसका मतलब हुआ उसने दरवाजा बंद कर दिया, उसने पेड़ काट लिया। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे तो मैं बताऊंगा, जैसे उसने मुझे बुला लिया, सॉरी उसने मतलब ही, शी कर दूं क्या? लो शी भी तो बुलाती है यार। चलो, शी कॉल्ड मी, ठीक है, शी कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी। तो शी, अब देखो यहां कॉल्ड लिखा तो थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो गया कि सर शी कॉल्ड मी, मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि कॉल का सेकंड फॉर्म कॉल्ड होता है, आसानी से पकड़ लेते हो आप। लेकिन जब सेम होते हैं ना तब परेशानी होती। शर्ट शर्ट शर्ट, कट कट कट, पुट पुट पुट,
ठीक है। और ऐसा ही सेंटेंस क्या बोलते हैं ना, पूछा था एग्जाम में, कौन सा एग्जाम था, फॉरेस्ट रेंजर का एग्जाम हुआ था, कंजर्वेटिव, हाँ फॉरेस्ट रेंजर का एग्जाम हुआ था 2016 या 17 में। अच्छा खासा पेपर था इंग्लिश का, मतलब जो नॉर्मल एवरेज पढ़ते हैं ना इंग्लिश को, उनके लिए अच्छा खासा था। तो वो यहाँ फंस गए। लो बताओ, फंसने की चीज़ थी नहीं थी? जब आप पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा तब तो और बोलोगे क्या सर इसमें क्या फंसना था, अभी पास्ट इंडेफिनिट नहीं पढ़े तो लग रहा है ऐसा, पढ़ लोगे। अब जैसे कौन सा टेंस है, देखो मजाक में बताया ना, फट से बता दिए, क्यों? पढ़े हो, जिसको पढ़ लिए ना तो वो आसान है, पास्ट इंडेफिनिट पढ़े नहीं थे तो कहां से बताते। और वहां वैसे ही लोग बैठ गए थे बिना पढ़े पास्ट इंडेफिनिट को, तो डिफिकल्ट लगेगा ना भाई। जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो यार, पढ़ो तो अच्छे से, उसको डेप्थ में तो जाओ, उसके डेप्थ में नहीं जाना, बेसिक में नहीं जाना। तो ये चीजें, ये इतनी बातें मैंने इसलिए की कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है एग्जाम में, आधा वो इसी में घुमा देगा आपको। और हमको घूमना नहीं है, हम तो इससे ज्यादा घुमाने वाले खड़े हैं। वो ऐसे घुमाएगा आपको, हम पूरा जलेबी बना के घुमाएंगे। लो, जब इतने घूमने का एक्सपीरियंस रहेगा तो इतने घुमाव को नहीं छीन लोगे क्या? ये ठीक है, मैं पूरा आगे पीछे हर जगह घुमाऊंगा, आपको अलर्ट रहना है, और वो अलर्टनेस एग्जाम में ही काम आएगा। मेरा सारा का सारा फोकस पूरा ना एग्जाम की तरफ जाता है बार बार। रीजन यही है क्योंकि वहां का प्रेशर अलग होता है, यहाँ क्लास का अलग रहता है। वहां का प्रेशर ऐसा रहता है कि आप सारी चीजें रीजनिंग, एप्टी, इंग्लिश सब लेके चलते हो यहाँ, ठीक है। अभी क्लास में सिर्फ इंग्लिश है, वो भी इंग्लिश का टेंस है, वो भी टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट है। जाते जा रहे हो ना स्मॉलर में, वहां तो सारी चीज लेके जाओगे। तो जब सारी चीज लेके जाओगे वहां दिमाग में, उसकी प्रैक्टिस इतनी बार हो गई रहनी चाहिए कि फिर आपसे वो बन जाना है, वो बन जाएगा, घबराना नहीं है। तो आना, आना क्या होता है? टू कम, समझदारी से जवाब आना चाहिए भाई। कम, कैम, कम। अब इसमें क्या डाउट होता है? जैसे मैंने लिखा आई हैव कम, ये कौन सा टेंस है? आई हैव कम, प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे? हैव लग गया करके, पक्का? एक है वाला दूं? आई हैव अ पेन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हैव हैज दिख जाए तो वो जरूरी नहीं प्रेजेंट परफेक्ट हो। प्रेजेंट परफेक्ट तब होगा जब हैव हैज के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हो। तो यहां हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अरे कैसे सर, कम तो फर्स्ट फॉर्म है। हाँ? अरे थर्ड फॉर्म भी तो कम होता है, फर्स्ट फॉर्म कम होता है तो थर्ड। अब हम कैसे जाने सर कि ये फर्स्ट फॉर्म वाला है कि थर्ड फॉर्म वाला है? हाँ, परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैव हैज, उसके साथ कम आ रहा है तो समझ जाओ वो प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर मैं सिर्फ ये लिखता आई कम, लो अब कोई बोल के दिखाए, हिम्मत करे इसको प्रेजेंट परफेक्ट बोलो, तो हिम्मत करो ना। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है हैव हैज, उसके बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए। चलिए अब जैसे शी हैज गॉन, अच्छा शी हैज गॉन और शी इज गॉन, दोनों में डिफरेंस बता सकते हो? कल शायद डिस्कस किए थे। हाँ बताओ। हाँ हाँ सही बोल रहे हो आप। क्या बोल रहे हो इसमें? आएगी आएगी। हाँ, और ये गई हुई है तुम्हारी वाली, तो अब वापस नहीं आने वाली है। नहीं, ये है, इसको समझना है। जो एक बार गई वापस नहीं आनी तो उसको बोल दो शी इज गॉन, भाई भूल जाओ, फॉरगेट हर। ठीक है, देखो ये सारे एग्जांपल देके बताना इसलिए जरूरी है, यही चीजें दिमाग में जल्दी घुसती हैं। जो हम आसपास एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से अगर एग्जांपल पकड़े तो जल्दी चीजें कैच होती हैं। शी हैज गॉन मतलब वो मार्केट गई है, आ रही होगी यार, चले गई है, वो चले गई है लेकिन आएगी भी घर, उधरी से नहीं निकल लेगी। ठीक है, आएगी घर, उसके बाद हो सकता है जाए। ठीक है, चलो तो ये चीजें समझना है। तो इज गॉन कब लगाना है मैंने बताया था, जो जिसके जैसे शी इज डाइड,
बताया वो शायद कल, गई वो नहीं आएगी अब वापस, ठीक है। और सिट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेट। अब मैं लिख दूं शी इज सेट, अरे वो ये वाला नहीं ना, ये एसईटी वाला नहीं, ठीक है। तुम लोग ना, चलो शी इज सेट, बैठने वाला, शी इज सेट। अब वो बैठ गई है, अब मेरे ये सेट लिखना सही है कि नहीं? नहीं ना, क्यों? क्योंकि वो खड़े भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ केस होते हैं जिसमें मान लो पैरालाइज्ड हो गई या वो व्हील चेयर पे ही सीधे बैठने के लायक हो गई। हंसते हो यार, इतने सीरियस मैटर जब हंसाना रहता है नहीं हंसते हो, इस पे हंस देते हो भाई। जब मान लो पैरी पता नहीं कुछ हो गया, पैरालाइज हो गया, जो भी है, हंसने नहीं चाहिए, तुम लोग हंसा रहे हो, ये गलत है, ठीक है। तो उस केस में वो तो बैठ गई मतलब उठने वाली नहीं, जैसे डॉक्टर बोल देता है ना, अब ये चल नहीं सकेंगी, सॉरी टू से ये चल नहीं सकेंगी, मतलब शी इज सेट। एसएटी वाला भैया प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर रखना है, ठीक है। इसको बोलना है सेट, थोड़ा सा छोटे नोड में ले जाके बोलो, नोड समझते हो? सेट, सेट, सैटरडे, सैटरडे का सेट थोड़ा सा मोटा रखिए प्रोनाउंसिएशन, ये सेट। और उसके बाद एक आता है बैठने वाला है, फर्स्ट फॉर्म सिट, ठीक है, SHIT, शिट। ये बहुत लोग को मैं देखा हूं, ये जो SH वाला होता है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी का ये बनता है, ये कई लोग बनाते हैं, ये वाला, इसको भी अगर मैं ये लिखूं तो, जबकि शी में ये होता है शी, मतलब 70 to 80% लोगों के मुंह से सी सुनता हूं मैं, सी गोज, सी कम्स, अरे यार सी नहीं है, वो क्या है? शी है। आप प्रोनाउंसिएशन गलत रखोगे तो स्पेलिंग कहाँ याद आएगी? अगर वो यही बोलते रहेगी ना तो हमेशा ना ऐसा लिखते रहेगी फिर, क्योंकि जो बोलते हो वही लिखते हो, फिर स्पेलिंग में कंफ्यूज होगी, यार शी की स्पेलिंग क्या है, लाइक दैट, ठीक है। अगर आप इन दोनों में अगर कंफ्यूज नहीं होगे, आप प्रोनाउंसिएशन रखे सेट, सेट मतलब वो छोटा सा बोल रहा हूं, मतलब SET वाला होगा यार, ऐसा दिमाग लगाओगे आप वहां पे। और सैड बोल रहा हूं मैं, सैड, SET सैड, बैठ गई, मतलब वो SET मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ सिट है करके, नहीं आया समझ में? एक होता है शीट, क्या होता है ये? पेज वाला, वर्कशीट, अच्छे से बोलो उसको, शीट करके, उसमें हिंदी में भी बड़ी की मात्रा आता है, शीट। तो प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा वर्क करोगे ना, इसको आप जोर से बोलोगे ना, शीट, वर्कशीट दे भाई मेरे को, थोड़ी ना ऑड लगेगा, लिटरली बता रहा, थोड़ी भी ऑड लगेगा थोड़ा सा लंबा करके बोलने में, बट वो आपको फायदा करेगा एग्जाम में। आपको कैसे फायदा करेगा? मैं वर्कशीट बोलता हूँ यार थोड़ा लंबा करके, मतलब जरूर डबल ही लगता है, तो आपको स्पेलिंग लर्न नहीं करनी पड़ेगी, समझ रहे हो मेरे, जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? आप नहीं आ रहा है, सॉरी आ रहा है ऐसे बोले, तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीजों को, क्लियर है? खाना, इट, ठीक है। अब उसका सेकंड थर्ड फॉर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, ईट एट, इटन, तुम खा चुके हो, यू हैव इटन, वे लोग खा चुके हैं, दे हैव इटन, वह खा चुकी है, शी हैज इटन, मैं नहीं खाया हूं। अब यहां नॉट कहां लगा रहे हो आप? हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव और हैज। चलिए तो ये भी बता दीजिए फिर हैव कहां कहां लगाऊं मैं, क्योंकि हैव और हैज यू आर हैविंग टू ऑप्शंस। आई के साथ वी यूज व्हाट? हैव, आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल, वेरी गुड। यू विल यूज व्हाट? हैव, ही, शी, इट and any singular you will use has। अरे क्लियर हुआ? तो आई, वी, दे, यू प्लूरल के साथ हैव, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ हैज। राम और श्याम जा चुके हैं, राम एंड श्याम हैव गॉन। तो कोई गलत दिखा रहा हो तो उसमें नहीं जाना है, कंसेप्ट पकड़ लिए ना कि प्लूरल के साथ हैव तो हैज। ये
गलत चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की आदत पड़ जाएगी तो फिर एरर डिटेक्शन ऐसे ही बना लोगे, ठीक है। चलिए आते हैं इसके नेगेटिव में। They have not obtained good marks. इसको लिख लीजिए। डन। चलिए मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, तुम जा चुके हो, यू हैव गॉन, वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन, हम लोग जा चुके हैं, वी हैव गॉन, वह जा चुकी है, शी हैज गॉन, मैं नहीं गया हूँ। नेगेटिव, आई हैव नॉट गॉन, तुम नहीं गए हो, यू हैव नॉट गॉन, वे लोग नहीं गए हैं। देखो अजीब लग रहा है ना, आई हैव नॉट गॉन, यही अजीब वाले को टारगेट करता है एग्जामिनर। वो ग्रामेटिकली सही है लेकिन बोलचाल में वो बोलते नहीं, इसलिए वो एरर डिटेक्शन में लगता नहीं, ये तो अजीब लग रहा है यार, आप उसी को एरर मार के आ जाओगे। आई हैव नॉट गो ये करके आ जाओगे, जबकि आई हैव नॉट गॉन एरर लेस है, ठीक है। तो मैं नहीं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट गॉन, तुम नहीं गए हो, यू हैव नॉट गॉन, वे लोग नहीं गए हैं, दे हैव नॉट गॉन, हम लोग नहीं गए हैं, वी हैव नॉट गॉन, वह नहीं गई है, शी हैज नॉट गॉन। अगर इसी का हम कल जो करने वाले हैं इंट्रोगेटिव बिगिनिंग, अगर मैं पूछूं क्या मैं चले गया हूं, यस, हेल्पिंग वर्ब विल बी इन द फ्रंट, सामने आ जाएगा। हैव आई गॉन, क्या मैं चला गया हूं, क्या तुम चले गए हो, हैव यू गॉन, क्या वे लोग चले गए हैं, हैव दे गॉन, क्या वह चले गई है, हैज शी गॉन, क्या वह चले गया है, हैज ही गॉन, क्या यह चले गया है। देखो बना लिए, हर टेंस में ये होगा, बस हेल्पिंग वर्ब सामने आएगा इंट्रोगेटिव में, उसका डब्ल्यू एच, हर टेंस है आसान टेंस। इसको लोग अरे बहुत कठिन है भाई, कठिन तब होता है जब आपको वर्ब्स याद नहीं होगा, वर्ब भी मैं याद कराऊंगा आपको, उसके टेक्निक्स मुझे पता है, वो मैं आपको कराऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी, बस आप क्लास में अटेंटिवली बैठो, इतना मेरा आपसे निवेदन है, ठीक है। क्लास रेगुलर अटेंड करो, और क्लास घर में जाके अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से पढ़ने के, लेकिन जब बोलूँगा तब पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, रिविजन भी तो मैं यहीं करा दे रहा हूँ, ऐसा है, ठीक है। फटाफट हो जाता है 2-3 मिनट में।